हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ वही पुरानी क्लास जो हमने शुरू की थी कुछ दिनों पहले, 30+ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज जो वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, उसमें आज हमारी होने जा रही है तीसरी क्लास। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है। तो आइए बिना देर के हुए हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। और आज भी हम लोग 30 प्रश्न या 30 प्रश्न से अधिक प्रश्नों के जवाब को देखेंगे। और ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, ये आपको याद करना है, बहुत ही सरल है। ठीक है, ये पुस्तकालय विज्ञान के त्वरित संदर्भ डॉक्टर अमित किशोर जी की जो पुस्तक है, वहाँ से ये प्रश्न वन लाइनर क्वेश्चंस एंड आंसर्स लिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। तो 73 है, इससे पहले हम लोग 72 तक कर चुके हैं। ठीक है, अब आज हम लोग कर रहे हैं 73। तो जो 2 क्लासेस हुई हैं उसमें जो है कि 72 तक हम लोग कर लिए थे। 72 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, वो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ। राजस्थान पुस्तकालय एवं सूचना अधिनियम कब लागू हुआ? तो 2006 में लागू हुआ था। ठीक है, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन कब स्थापित हुई? तो 1909 में स्थापित हुई थी। ये क्वेश्चन थे हमारे उस दिन के। आइए आज आगे बढ़ते हैं। 73 पे है, देखिए ध्यान दीजिएगा। मोबाइल लाइब्रेरी के बदले एस आर रंगनाथन ने कौन सा शब्द लिया? तो लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज आपसे बोल दे रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। ठीक है, लाइब्रेरी ऑन व्हील्स, इससे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। मोबाइल लाइब्रेरी के बदले एस आर रंगनाथन ने कौन सा शब्द लिया? लाइब्रेरी ऑन व्हील्स शब्द का प्रयोग किसने किया, ये पूछा जा सकता है। या एस आर रंगनाथन ने मोबाइल लाइब्रेरी के स्थान पर कौन सा शब्द यूज किया है? तो वो है लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। 74, लाइब्रेरियन दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। इस बात को बड़े ही ध्यान से आप लोग अपने पास रख लीजिए। लाइब्रेरियन दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के हैं भाई, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर बनना चाहते हैं एनवीएस यानी कि नवोदय विद्यालय समिति द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा 2024 में लाइब्रेरियन, तो इन प्रश्नों को जाने मत दीजिएगा अपनी आंख के सामने से, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। भारत में लाइब्रेरी सप्ताह मनाया जाता है 14 से 20 नवंबर, यानी 14 नवंबर से 20 नवंबर भारत में लाइब्रेरी सप्ताह मनाया जाता है। 76, भारत में लाइब्रेरी सप्ताह कब से मनाया जा रहा है? तो 1968 से मनाया जा रहा है। लिब्रा मिलिट्री शब्द की अवधारणा का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा किया गया था। पुस्तकालय के त्रिमूर्ति किसे माना जाता है? तो पाठक, पुस्तक एवं कर्मचारी को। पाठक, पुस्तक, पुस्तक या प्रलेख जो भी कह लें आप, पाठक हो गया, पुस्तक हो गया और कर्मचारी, ये आपके 3 मूर्ति हैं। ठीक है, एक तो पाठक और दूसरा जो पाठ्य से वस्तु है, सामग्री, और एक कर्मचारी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। आगे देखते हैं 79, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INB के निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता। 80 पर देखते हैं, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INB के जनक माने जाते हैं BS केशवन। BS केशवन इसके जनक माने जाते हैं। INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी के जनक माने जाते हैं BS केशवन। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। 81, दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1951 में हुई थी। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INB के निर्माण का कार्य कब प्रारंभ हुआ था? तो 1957 में शुरू किया गया था और प्रथम प्रकाशन 1958 में हुआ था। 83 पे आते हैं, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय किस मंत्रालय के अधीन है? तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। 84, यहाँ पर ABGILA किसका प्रकाशन था? ILA का प्रकाशन था। ABGILA का पूरा नाम एनुअल्स बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ABGILA का पूरा नाम, ABGILA का प्रकाशन हुआ था 1949 से 1953, 3 खंडों में। 87, ABGILA का वर्तमान नाम क्या है? तो ILA बुलेटिन। ILA बुलेटिन, ILA बुलेटिन का प्रकाशन कब से हो रहा है? 1975 से हो रहा है। ILA बुलेटिन की आवृत्ति है त्रैमासिक।
त्रैमासिक इसकी आवृत्ति है। IL यहाँ पर ILA बुलेटिन की आवृत्ति हो गया। एस्लिक IASLIC एस्लिक बुलेटिन का प्रकाशन कब से हो रहा है? 1956 से हो रहा है। एस्लिक बुलेटिन की आवृत्ति, इसकी भी आवृत्ति त्रैमासिक है, ठीक है, ये भी त्रैमासिक था। ILA बुलेटिन भी त्रैमासिक था। एस्लिक न्यूज़ शेल्टर का प्रकाशन कब से हो रहा है? 1966 से हो रहा है। और 93 में देखेंगे यहाँ पर SRELS जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में SRELS से तात्पर्य क्या है? तो शारदा रंगनाथन एंडाउमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। 94 सन 2002 में लाइब्रेरी एसोसिएशन के साथ किस संस्था को मिलकर के CILIP का निर्माण किया गया था? तो IIS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट। 95 पे चलते हैं। IIS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट की स्थापना 1958 में की गई थी। 95 हमने कंप्लीट कर लिया है। 95 क्वेश्चंस। यहाँ पर हम लोग आ गए 96 पे। और प्रलेखन के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो हेनरी ला फाउंटेन 1913 में, ठीक है, 1913 में। 97 पे आ जाते हैं। लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन अपडेट पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है? तो यहाँ पर CILIP करता है। और इफ्ला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रॉयल लाइब्रेरी हाउस इफ्ला, ठीक है। और रॉयल लाइब्रेरी किस देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय है? तो नीदरलैंड का। ध्यान दीजिएगा बच्चों, रॉयल लाइब्रेरी किस देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय है? तो नीदरलैंड का। 100 लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस किस देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय है? USA। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस किस देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय है? तो USA का, ठीक है। 101 पे आते हैं। ब्रिटिश म्यूजियम किस देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय है? तो UK का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये जितना जो पूछा जा रहा है ना, जैसे रॉयल लाइब्रेरी हो गया, किस देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय है? तो नीदरलैंड का। और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस किस देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय है? USA का। और ब्रिटिश म्यूजियम किस देश का है? तो किस देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय? UK का। ब्रिटिश म्यूजियम का वर्तमान नाम क्या है? द ब्रिटिश लाइब्रेरी। ब्रिटिश म्यूजियम का वर्तमान नाम द ब्रिटिश लाइब्रेरी। एडवाइजरी कमेटी द्वारा सन 1963 में किसकी अध्यक्षता में मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल तैयार किया गया था? तो MD। और डॉक्टर रंगनाथन द्वारा कौन सा छद्म नाम का प्रयोग आलेख यानी कि हिंदू दैनिक में 1931 में किया गया था? तो लिब्रा, ठीक है ना, लिब्रा अर्थमेटिक्स। ध्यान दीजिएगा। 105 पे हम लोग चलते हैं। 105 नंबर, भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है डॉक्टर SR रंगनाथन को। 106 भारत में किसे सर्वप्रथम डिलीट उपाधि प्रदान की गई थी? तो BB शुक्ला को ये कब प्रदान की गई थी? तो 1992 में। 107 विक्रेताओं के पास रखी पुस्तकों को पुस्तकालय नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह सेवार्थ नहीं रखी जाती हैं। जो विक्रेता हैं उनके पास भी ढेर सारी पुस्तकें रखी गई होती हैं, लेकिन हम उसको पुस्तकालय नहीं बोलते हैं क्योंकि वो सेवार्थ नहीं है, वो किसी सेवा के लिए नहीं है, वो बेचने के लिए रखी गई हैं। 108 1915-16 में किसके द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा में डिप्लोमा का कोर्स शुरू किया गया था? तो आशा डॉन डिक्सन द्वारा, ठीक है। और 109 पे आएंगे। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग की रचना कब की गई थी? तो 1938 में की गई थी। 110 नंबर पे आ जाइए। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा हेडिंग्स एंड कैनन्स की रचना कब की गई? तो 1955 में की गई थी। अब हम देखेंगे 111 नंबर, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी 1836। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1836, ठीक है। RRLF किस मंत्रालय के अधीन है? तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन। संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान शब्द से पूर्व कौन सा शब्द प्रयोग में लाया जाता है? तो लाइब्रेरी इकोनॉमी, ठीक है, लाइब्रेरी इकोनॉमी। पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो आप सब लोग जानते हैं कि
लैटिन भाषा के लिब्रा लिब्रा, ठीक है, लिब्रा से हुई। पुस्तकालय की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से हुई है। यह किस फ्रेंच भाषा के समानार्थी है? तो लिब्रा के समानार्थी है, ठीक है। ये जो है लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जो कि फ्रेंच शब्द लिब्रा के समानार्थी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिब्रा के समानार्थी है और लैटिन शब्द लाइबर से हुई है लाइब्रेरी की उत्पत्ति। शुरुआत में भी हमने ये बताया, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में 115 टोटल आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हमारे। तो मित्रों, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो सीरीज़ चल रही है, जिन बच्चों के पास ये बुक नहीं है, मैं उनसे भी कहूँगा कि प्लीज़ जो 30+ क्वेश्चंस आप लोग को बताए जाते हैं, इसको आप लोग ज़रूर कहीं ना कहीं नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि ये लाइब्रेरी साइंस के एग्ज़ाम से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं और ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होंगे ये क्वेश्चंस, अगर आप इनको कहीं नोट कर लेते हैं अच्छे से। क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एनवीएस यानी कि नवोदय विद्यालय समिति द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, इसी वर्ष किया जाएगा, क्योंकि कैलेंडर में दिया जा चुका है, ठीक है ना। कैलेंडर में ये वर्णित है कि 15 जुलाई को फॉर्म आ जाएगा, लेकिन किसी कारणवश लेट हो रहा है। और ये लेट हो रहा है, लेकिन फॉर्म आएगा ज़रूर। अप्लाई कीजिएगा आप सभी लोग जिन्होंने BLIS कंप्लीट कर रखा है। तो छात्रों, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। हमारी चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, आपके उज्जवल भविष्य के लिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।